श्राद्ध पक्ष के समय आखिर क्यों खिलाया जाता है कौवों को खाना? हमेशा की तरह कुछ नया जाने। क्या हमारे ऋषि मुनि पागल थे जो कौवों के लिए खीर बनाने को कहते थे? वो कहते थे कि कौवों को खिलाएंगे तो हमारे पूर्वजों को मिल जाएगा। नहीं, हमारे ऋषि मुनि क्रांतिकारी विचारों के थे। ये है सही कारण। जो सनातन धर्म के नियमों पर उंगली उठाते हैं, या जो बच्चे साइंस की 2-4 किताबें यहाँ से पढ़ ली, 2-4 वहाँ से पढ़ ली, पूरा ज्ञान किसी भी चीज़ का नहीं है, ना ही साइंस का और ना ही धर्म का, और किसी भी नियम का पालन नहीं करते, ना साइंस के नियम को अपनाते हैं, ना धर्म को ही मानते हैं। जो साइंस पढ़ने वाले हैं वो भी सुने, जो धर्म की जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं वो भी सुने कि श्राद्ध पक्ष में कौवों को खाना खिलाने से क्या होता है। आपको मेरे इस चैनल पर बिल्कुल सही और सटीक जानकारी मिलेगी, तभी तो मेरे चैनल का नाम ही है सटीक मेरा ज्ञान। नो ड्रामा, सीधी काम की और सटीक बात। क्या आपने पीपल या बड़ के पेड़ के बीज देखे हैं? इसका जवाब है नहीं। बरगद या पीपल की कलम जितनी चाहे उतनी रोपने की कोशिश करो, परंतु नहीं लगेगी। कारण प्रकृति कुदरत ने यह दोनों उपयोगी वृक्षों को लगाने के लिए अलग ही व्यवस्था कर रखी है। ये दोनों वृक्षों के बीज कौवे खाते हैं और उनके पेट में ही बीज की प्रोसेसिंग होती है, तब जाकर बीज उगने लायक होते हैं। उसके पश्चात कौवे जहाँ जहाँ बीट करते हैं वहाँ वहाँ यह दोनों वृक्ष उगते हैं। पीपल जगत का एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो ऑक्सीजन छोड़ता है और बरगद के औषधि गुण अपरंपार हैं। देखो, अगर यह दोनों वृक्षों को उगाना है तो बिना कौवों की मदद से संभव नहीं है। इसलिए कौवे को बचाना पड़ेगा। और यह होगा कैसे? मादा कौवा भादो महीने में अंडा देती है और नवजात बच्चा पैदा होता है। तो इस नई पीढ़ी के उपयोगी पक्षी को पौष्टिक और भरपूर आहार मिलना जरूरी है। इसलिए ऋषि मुनियों ने कौवों के नवजात बच्चों के लिए हर छत पर श्राद्ध के रूप में पौष्टिक आहार की व्यवस्था कर दी, जिससे कि कौवों की नई जनरेशन का पालन हो जाए। इसलिए दिमाग को दौड़ाए बिना श्राद्ध करना प्रकृति के रक्षण के लिए बहुत जरूरी है। ध्यान रखना, जब भी बरगद और पीपल के पेड़ को देखेंगे वो अपने पूर्वज तो याद आएंगे ही, क्योंकि उन्होंने श्राद्ध दिया था। इसलिए यह दोनों उपयोगी पेड़ हम देख रहे हैं। सनातन धर्म पे उंगली उठाने वाले, पहले सनातन धर्म को जानो फिर उस पर उंगली उठाओ। जब आपको विज्ञान नहीं था तब हमारे सनातन धर्म को पता था कि किस बीमारी का इलाज क्या है, कौन सी चीज़ खाने लायक है, कौन सी नहीं। अथाह ज्ञान का भंडार है हमारे सनातन धर्म और उसके नियम। अपने पूर्वजों ऋषि मुनियों के नियमों पर उंगली उठाने के बजाय उसकी गहराई को जानिए। तो उम्मीद है आप श्राद्ध पक्ष में कौवे को खाना देना प्रारंभ कर देंगे। उसके बाद देखना, जो कार्य आपके पूरे साल नहीं हुए थे वो श्राद्ध पक्ष में पूरे हो जाएंगे। क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो प्रकृति को देता है प्रकृति उसको वो ही चीज़ वापस लौटाती है। अगर आप प्रकृति को भोजन दे रहे हो तो आपके जीवन में भी भोजन के भंडारों की कमी नहीं रहेगी। तो सनातन धर्म की इसी प्रकार की और जानकारी के लिए जुड़े रहिए सटीक मेरा ज्ञान यूट्यूब चैनल के साथ।